पीढ़ी दर पीढ़ी बीत जाती थी, मुकदमा लड़ा जा रहा है, जितने की जमीन की कीमत नहीं उससे ज्यादा उनका न्यायालय में जाने और पैसा खर्च करने में व्यतीत हो जाता था। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार ने आपको इस सभी समस्या से मुक्त करते हुए, तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए ये सभी सुविधाएं यहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। अगस्त 22 तक, यानी इस वर्ष 22 अगस्त महीने तक हम पूरे प्रदेश के अंदर जो 1,10,300 से अधिक ग्राम राजस्व गांव हैं, इन सभी का हम सर्वे का कार्य संपन्न कर चुके होंगे। यानी जो भी राजस्व गांव हैं प्रदेश के अंदर 1,10,000, देश के अंदर सर्वाधिक राजस्व गांव हमारे पास हैं। और अक्टूबर 23 तक हम प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में हर एक व्यक्ति को जहां पर उसका आवास है, उस आबादी की जमीन पर जहां उसने आवास बनाया है, उसका ग्रामीण आवासीय अभिलेख उस व्यक्ति को उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को भी संपन्न कर चुके होंगे। प्रदेश में देश के अंदर सर्वाधिक 2.5 करोड़ परिवारों को घरौनी वितरण का कार्य होगा। और 2.5 करोड़ परिवारों को यह हम लोग पूरे अभियान के रूप में से ले रहे हैं। राजस्व परिषद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है और इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सपना देखा था ग्राम स्वराज का, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का, आत्मनिर्भर की आधारभूत इकाई गांव पंचायत को बनाने की दिशा में इसकी बड़ी भूमिका होगी। जब ये जमीन के ग्रामीण आवास अभिलेख आपको प्राप्त होंगे, किसी व्यक्ति को कोई व्यवसाय करना हो तो उस अभिलेख के माध्यम से आप जाकर के बैंक से लोन लेने की क्षमता अपने अंदर प्राप्त कर पाएंगे और फिर उसके माध्यम से पैसा लेकर के अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने की भी स्थिति आपके पास होगी। अब तक आप चाहते हुए भी नहीं कर सकते थे, लेकिन जब यह अभिलेख आपको प्राप्त होगा तो आप इस कार्यक्रम को इसके माध्यम से कर सकते हैं। प्रदेश सरकार ने इसके लिए एक बृहद योजना तैयार की है। हमने 2017 में ही इस बात को व्यवस्थित एक स्वरूप दिया था कि प्रदेश में भूमाफिया और राजनीतिक संरक्षण में जो अपराधी और माफिया गरीबों को उजाड़ते थे, सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करते थे, उनके खिलाफ एक एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स हम लोगों ने प्रत्येक जनपद में गठित की थी। तहसील स्तर पर, जनपद स्तर पर, कमिश्नरी स्तर पर और राज्य स्तर पर भी 64,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को हम लोगों ने भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त करवाया। और राज्य सरकार ने इसके लिए पहले ही इस व्यवस्था को भी आगे बढ़ाने का काम किया कि खासतौर पर जिन लोगों की कोई आवाज नहीं थी, कोई वॉइस नहीं थी, मुसहर जाति के लोग थे, थारू जाति थे, चेरो, कोल, बनटांगिया, सहरिया, इन सभी जातियों को जिनके पास कोई जमीन का टुकड़ा नहीं था, सरकार ने इनको एक अभियान चला करके जमीन उपलब्ध करवाने का काम भी किया, बड़े पैमाने पर किया, मकान उपलब्ध करवाए। आज गांव में कोई व्यक्ति अभाव की जिंदगी नहीं जी सकता। हर व्यक्ति के लिए राशन कार्ड है। कोरोना कालखंड में फ्री में राशन की व्यवस्था हुई। पूरे प्रदेश के अंदर एक अभियान चला करके हर गरीब परिवार के पास रसोई गैस का सिलेंडर होना चाहिए, विद्युत का कनेक्शन होना चाहिए। अब तो हम हर घर नल की योजना के साथ भी पूरे प्रदेश के अंदर कार्य कर रहे हैं। हर घर तक शुद्ध पेयजल की उपलब्धता करवाने का काम भी हो रहा है। एक संवेदनशील सरकार इसी प्रकार से कार्य करती है। हर उस निराश्रित बुजुर्ग को जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है,
उसे वृद्धावस्था पेंशन से जोड़ा जा रहा है। निराश्रित महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन के साथ जोड़ा जा रहा है। दिव्यांगजन पेंशनधारी को दिव्यांगजन पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों को कुष्ठावस्था पेंशन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। 2017 के पहले जो पेंशन की राशि मात्र 300 रुपये थी, विगत 5 वर्ष के अंदर इस राशि को बढ़ा करके 1000 रुपया किया गया। 12,000 रुपये सालाना उन सभी परिवारों को ये सुविधा उपलब्ध करवाती है सरकार। आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत न केवल किसान और किसान के परिवार को बल्कि बटाईदार को भी किसी भी आपदा की चपेट में आने पर 5 लाख रुपए उस परिवार को उपलब्ध करवाने का कार्य, बीमा देने का काम भी सरकार कर रही है। यानी सरकार कितने बड़े कार्यक्रम के साथ आपके साथ जुड़ी, एक संवेदनशील सरकार इसी प्रकार से कार्य करती है जो आपने विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर देखा है और 8 वर्ष से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जिसे आप देख रहे हैं। और इसीलिए आज के इस अवसर पर जब एक कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है, राजस्व परिषद ने इस दौरान लैंड के डिजिटाइजेशन की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का काम किया। एक चुनौती हमारे सामने है और उस चुनौती को दूर करने के लिए मैं आज राजस्व परिषद से कहूंगा कि हमें प्राथमिकता के आधार पर लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के साथ ही इस बात को भी हम सुनिश्चित करें कि अब 6 साल के खतौनी के इंतजार को समाप्त करते हुए हम इस बात को सुनिश्चित करें कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई जमीन बेची जा रही है उसी समय उसका नाम उस खतौनी में दर्ज कराने का प्रावधान भी करने की तैयारी हो, वह दिखाई दे और एक निश्चित प्रक्रिया के साथ हम उसको जोड़ने का काम भी करें। क्योंकि होता क्या है, नहीं तो एक व्यक्ति बार बार एक ही जमीन को कई लोगों को बेचता है, वह तो पैसा लेकर के अपने आप गायब हो जाता है और जो बेचारे रजिस्ट्री करके कागज लेके बैठे रहते हैं कि जमीन हमारी, पता लगा कोई दूसरा ही व्यक्ति कब्जा करने के लिए गया, फिर उसमें विवाद होता है और कानून व्यवस्था की समस्या हमारे सामने खड़ी होती है। इसको हर हाल में रोकना पड़ेगा और इसलिए यह व्यवस्था प्रदेश के अंदर लागू करने का कार्य हमें एक समय सीमा के अंदर करना ही होगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इससे राहत मिल सके और प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की जो समस्या है उस समस्या का हम समाधान कर सकें। रजिस्ट्री विभाग को भी, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन विभाग को राजस्व विभाग के साथ मिलकर के एक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी कि किसी जमीन की रजिस्ट्री करने के पहले हम इस बात की सच्चाई जाने कि जमीन इसके नाम पे है या नहीं है। खतौनी में हम उसको देखें, अगर है तो रजिस्ट्री करें, नहीं है तो फिर अगर वह व्यक्ति गलत कर रहा है